Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss lesson 3rd of 6th class from A Pact with the Sun book. The lesson name is The Safford Treasure. Today we will discuss third part of this lesson. The new governor was called to the palace और जो नया गवर्नर था उसको पैलेस महल में बुलाया गया. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. और उसको आदेश दिया गया कि वो एक्सप्लेन करें कि वो हमेशा अपने साथ जो आयरन चेस्ट है उसको क्यों रखते हैं, यानी जो लोहे का बक्सा है उसको अपने साथ हमेशा क्यों रखते हैं, इसके बारे में सबको एक्सप्लेन करके बताएं. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और नो सिल्वर. और जो चेस्ट था, जो बक्सा था, वो ना सोने का और ना चांदी का भरा हुआ था. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. मतलब एट फर्स्ट स्टार्टिंग में राजा ने इन रिपोर्ट जो न्यू गवर्नर के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आती थी, जो अन्य गवर्नर करते थे, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स. लेकिन वो कितने समय तक इन गवर्नर्स को अनदेखा कर सकता था. दियर एंडलेस स्टोरीज, उनकी जो अंतिम कहानियाँ थी जिनका कोई अंत नहीं था. सैफर्ड के बारे में उनको कितने समय तक वो अनदेखा कर सकता था. वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात निश्चित थी. द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता लगाया. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो राजा है जो न्यू गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट रखता है, अपने साथ लोहे का बक्सा है वो रखता है. सो वन डे, एक दिन, इसलिए एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, नए गवर्नर को बुलाया गया, महल में बुलाया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर सवारी करते हुए आए. नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज. पैलेस महल, कैरिड साथ रखना, आयरन चेस्ट लोहे का डिब्बा या बक्सा, कंटेन्ड रहना, भरा होना, ऑर्डर्ड आदेश दिया, एक्सप्लेन व्याख्या करना, गोल्ड और सिल्वर ना सोना ना चांदी, पे ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, रिपोर्ट्स विवरण जो उसके खिलाफ आ रही थी, इग्नोर अनदेखा करना, एंडलेस अंतहीन, स्टोरीज कहानियाँ, सैफर्ड गडेरिया, सर्टेन निश्चित, डिस्कवर्ड खोजा या पता लगाया, कैरी साथ रखना, सम्मन बुलावा, पैलेस महल, राइडिंग सवारी करते हुए. एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और जो वहाँ पे प्रत्येक जो बैठे हुए थे वो खुश हुए. द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक्स. और जो फेमस आयरन चेस्ट था जो पैलेस में प्रसिद्ध था, वो भी अब उसके मतलब सुरक्षित रूप से राजा की जो राजा बैठे थे उसके पीछे जो कैमल की पीठ थी उस पर बंधा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री, वो राजा थे वो क्या हुए, गुस्सा हुए. ही थंडर्ड, वो गरजे. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ ये जो आयरन चेस्ट है बक्सा, इसको साथ क्यों रखते हो. वट डज इट कंटेन, इसमें क्या भरा हुआ है. द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर थे वो हंसे. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने आदेश दिया कि आप जो अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस चेस्ट को लाया जाए. हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सैफर्ड टू बी फाइंड आउट. और उन्होंने और जो मतलब राजा गुस्सा हुए कि आयरन चेस्ट में क्या है, आप इसको हमेशा साथ रखते, उसमें क्या रखते हो. और इस बात पे गवर्नर है वो हंसा और उसने अपने सर्वेंट को कहा कि वो आयरन का चेस्ट है वो लेके आए. और जो सभी लोग खड़े हुए थे उस वहाँ पे इधर चारों ओर वो उत्सुक थे कि सैफर्ड के पास क्या मिलेगा, क्या पाया जाएगा. ना वी पिन पॉइंट डिफ़िकल्ट लाइन ऑफ दिस एज. थंडर्ड गरजा, एंग्री गुस्सा, फास्टन बंधा हुआ, सिक्योरली सुरक्षित रूप से,
कंटेन भरा होना, आयरन चेस्ट लोहे का बक्सा, स्माइल्ड हंसा, सर्वेंट नौकर, ब्रिंग लाना, एगरली उत्सुकता से, सैफर्ड गडेरिया वेटेड इंतजार करना। But how great was their astonishment and even of the king himself। और कितना लंबा मतलब अचंबा हुआ वहाँ पे जो सब थे उनको और यहाँ तक राजा को भी, जब when the chest was opened, जब बक्से को खोला गया, no silver no gold or jewels but an golden blanket was all that came out। अचंभित हुए सभी और राजा भी, यहाँ तक कि उस डिब्बे को खोला गया तो ना तो उसमें गोल्ड था, न सिल्वर था, न गहने थे, बस एक पुराना कंबल था वो बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, इसको उठाते हुए, ब्लैंकेट कंबल, ओपन खोलना, एस्टोनिशमेंट अचंबा, फाउंड पाया, चेस्ट बक्सा, होल्डिंग इट अप ऊपर उठाते हुए, होल्डिंग इट अप प्राउडली गौरव से ऊपर उठाते हुए, द शेफर्ड सेड, गडरी ने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे डियर स्वामी यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसको हमेशा साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम ये अपने साथ ये साधारण ब्लैंकेट है ये क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग्स आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द सैफर्ड रिप्लाइड विथ क्यूट डाइग्निटी, और इस पर राजा गडरिये ने, सैफर्ड ने चुपके से गरिमा के साथ जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, और ये अभी भी मुझे सुरक्षा देगा। इफ़ एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय पे, यूअर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यूअर मैजेस्टी विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, और आप महाराज अगर आप मेरे जो न्यू क्लॉक्स हैं, जो जो शाही कपड़े हैं, उनको भी आप ले जा सकते हो। टेक अवे मतलब ले जाना। हाउ प्लीज द किंग वाज, और राजा है वो कितने प्रसन्नित हुए। हाउ एम्ब्रेस्ड द ज्वेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वॉइस मैन रिप्लाई, मतलब जो गवर्नर था उसका जवाब सुन के वो, मतलब राजा थे वो तो खुश हुए, लेकिन जो उसे ज्वेल्स करते थे गवर्नर, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने वाइज आदमी का जवाब सुन के। नाउ दे न्यू दैट द सैफर्ड वाज इंडीड, और अब वो जान चुके थे कि जो सैफर्ड है वो वास्तव में विनम्र है, सबसे बुद्धिमान है इस धरती पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए सच बिग स्टेट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। प्राउडली गर्व से, मास्टर स्वामी, ट्रेजर खजाना, ऑर्डनरी साधारण, ब्लैंकेट कंबल, गवर्नर स्वामी, डिस्ट्रिक्ट जो राज्य होता है, रिप्लाइड जवाब दिया, क्यूट चुप, डायग्नेटिक गरिमा, ब्लैंकेट कंबल, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, मैजेस्टे महाराज, प्लीज प्रसन्नित होना, एम्ब्रेस्ड शर्मिंदा, इंडिड वास्तव में, हम ब्लेस्ड सबसे विनम्र, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, और गवर्नर हमारा, और टेक अवे होता है हमारा मीनिंग है जो ले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।